नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, अभी हाल ही में एक सेलर ने मुझे इंस्टाग्राम पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और वो उन्होंने शेयर किया था अपने फ्लिपकार्ट सेलर पैनल के रिटर्न पेज का। वहां पर उन्हें एक ऑर्डर आईडी के आगे लिख रहा था डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी और उसी को उन्होंने हाईलाइट कर रखा था। तो बेसिकली उनका पूछना था कि इसका मतलब क्या होता है। तो मुझे लगा कि इस बात को अपने सभी सेलर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट पर जब आप रिटर्न पेज पर आओगे तो आप देखोगे कुछ ऑर्डर आईडीज के आगे लिख रहा होगा डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी। अब इसका मतलब क्या है, और अगर हम किसी ऑर्डर के आगे डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी लिखा हुआ देखते हैं तो हमें उस पर क्या एक्शन लेना होता है। तो इस बात को मैं आज इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको कोई भी ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको इधर दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब इसे जान लेते हैं और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस आगे भी मिलती रहें। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब फ्लिपकार्ट पर आप ऑर्डर्स वाले मेन्यू ऑप्शन के अंडर रिटर्न्स वाले ऑप्शन को क्लिक करते हो तो एक रिटर्न वाला पेज ओपन हो जाता है, जिसमें अगर आप अप्रूव्ड रिटर्न में देखोगे तो कुछ ऑर्डर आईडीज के अगेंस्ट आपको लिखा दिखेगा डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी। जैसा कि क्लियरली लाइन से ही मतलब निकलता है, तो वही इसका मतलब है कि ये ऑर्डर आपको फिजिकली डिलीवर नहीं होने वाले हैं। कुल मिलाकर ये ऑर्डर जब कस्टमर ने रिटर्न कर दिए हैं तो किसी वजह से फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में या तो वो लॉस्ट हो गए हैं या पिकअप बॉय से गलती से मिस हो गए हैं या कुछ भी रीजन है। वो तो फ्लिपकार्ट नहीं बताता कि किस वजह से हमें नहीं मिलेगा वो पैकेट, लेकिन क्लियरली मेंशन कर देता है कि डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी। और इसका अल्टीमेटली सेलर को यह मतलब समझ लेना है कि फ्लिपकार्ट हमें ये ऑर्डर रिटर्न में अब नहीं देने वाला और फ्लिपकार्ट की तरफ से ये लॉस्ट हो गया और ये फ्लिपकार्ट का फॉल्ट है, हमारा कोई भी फॉल्ट इसमें नहीं है। तो फ्लिपकार्ट इसकी जिम्मेदारी भी लेता है और उसका आपको पेमेंट अमाउंट जो भी इसका एसपीएफ क्लेम अमाउंट बनता है वो आपको दे देता है। अब नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई डैमेज रिटर्न का क्लेम करते हो तो आपको ज्यादा एसपीएफ क्लेम अमाउंट नहीं मिलता, कम मिलता है। लेकिन इस वाले केस में डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी वाले केस में आपको एसपीएफ क्लेम अमाउंट नॉर्मली पूरा तो नहीं मिलता, लेकिन अगर आप मार्केट प्लेसेस की फीस वगैरह कट करोगे जितना मिलना चाहिए था उससे थोड़ा ही कम मिलता है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपका कोई 500 रुपए का प्रोडक्ट है और 500 में आपको अगर 450 रुपए मिलने चाहिए थे तो 425 या 420 मतलब 425 रुपए के आसपास आपको दे देता है एसपीएफ क्लेम में। अब सवाल यह आता है कि जिन ऑर्डर्स के आगे डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी लिखा होता है वो हमें उसके लिए क्लेम डालना पड़ता है, फ्लिपकार्ट खुद से ही दे देता है। तो देखिए, मैं एक मेल आपको दिखाता हूं और आपको भी इस तरीके का मेल आता होगा फ्लिपकार्ट से, जिसका सब्जेक्ट होता है द पे आउट फॉर सम ऑफ योर डू नॉट एक्सपेक्ट return orders have been made, read more. Dear seller, we at Flipkart are constantly striving to improve the existing processes and system. As you know that currently some of the product that are returned by the customer are marked DNE यानी कि do not expect, which means that these product will not be returned to you and you would have to manually claim SPF for these order. तो clearly इस लाइन से मतलब यही निकलता है कि सेलर को खुद से क्लेम करना पड़ता है, मैनुअली एसपीएफ को क्लेम करना पड़ता है। फ्लिपकार्ट खुद से डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी वाले जो रिटर्न है उनका पेमेंट नहीं देता। लेकिन फिर भी इसमें नेक्स्ट लाइन जो मेंशन है, एज अ प्रोएक्टिव मेजर वी हैव वैलिडेटेड सम ऑफ योर डीएनई ऑर्डर रिसीव्ड इन मार्च 2021 एंड हैव मेड अ पेमेंट ऑफ ₹392.61 टू यू। व्यू द ऑर्डर एंड द पे आउट डिटेल्स हियर। अब मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा तो एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी और उसमें उस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट डिटेल होगी जिसके अगेंस्ट बेसिकली मेरे को पेमेंट मिला है क्योंकि वो डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी था। तो फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट ने देखिए क्लियरली मेंशन कर दिया कि वैसे तो आपको मैनुअली क्लेम करना होता है एसपीएफ, लेकिन फिर भी फ्लिपकार्ट के जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं वो खुद से फाइंड आउट करते रहते हैं। अगर किसी सेलर ने क्लेम नहीं किया है वो भी खुद से जो है पे आउट दे देते हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं है पे आउट वो दे दे, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको देखना है कि किसी ऑर्डर का आपको पेमेंट नहीं मिला है और वो डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी है, तो आपको उसके लिए टिकट रेज करनी है कि ये ऑर्डर डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी जो है स्टेटस शो कर रहा है रिटर्न वाले पेज पे। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हो जब टिकट रेज कर रहे हो। और इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि फ्लिपकार्ट आपसे कोई भी इफ एंड बट नहीं करेगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपसे कोई और इंफॉर्मेशन डिमांड करेगा। फ्लिपकार्ट एक बार में आपको पेमेंट दे देगा, मतलब आपको रिप्लाई आ जाएगा टिकट पे कि आपका जो एसपीएफ क्लेम है वो अप्रूव हो गया है और आपको इसका पेमेंट 2 से 3 दिन में आपके जो अकाउंट है सेट बैंक अकाउंट में आपको क्रेडिट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी का बस आपको इतना जानना है कि ये वो रिटर्न होते हैं जो कि हमें नहीं मिलते और हमें खुद से इसका मैनुअली एसपीएफ क्लेम करना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको
कहता हूं कि रिटर्न मैनेजमेंट और पेमेंट रिकंसिलिएशन, ये दो चीज ऐसी होती है ऑनलाइन सेलिंग में जो आपको प्रॉपरली आनी चाहिए, और मैंने दोनों के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो दोनों वीडियो के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट पर अगर आप सेल करते हो तो दोनों चीजें की वीडियोस आप देख लेना, जिससे कि आप रिटर्न मैनेजमेंट और फ्लिपकार्ट पेमेंट रिकंसिलिएशन प्रॉपरली कर सको। अब जैसे ये एक इशू था, डोंट एक्सपेक्ट, वैसे तो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था ये, लेकिन फिर भी एज अ फ्लिपकार्ट सेलर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्लिपकार्ट कल को किसी ऑर्डर का पेमेंट आपको नहीं देता है जो कि डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी है, तो इसमें फ्लिपकार्ट की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उसका पेमेंट फ्लिपकार्ट से टिकट रेज करके क्लेम करना है। आप एसवीएफ क्लेम रेज कर दीजिए तो फ्लिपकार्ट आपको पेमेंट कर देगा, लेकिन आप नहीं करोगे तो हो सकता है फ्लिपकार्ट कर दे, हो सकता है फ्लिपकार्ट आपको ना करे। तो इस वजह से अगर आप पेमेंट रिकंसिलिएशन और रिटर्न मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं करोगे तो ऐसी गलतियां हो सकती हैं और इससे अल्टीमेटली आप ही को नुकसान होगा। तो बस फ्रेंड्स, मेरा यह फर्ज है कि आपको सभी होने वाले नुकसानों से बचाना और आपको अपनी तरफ से बेस्ट एडवाइस देना, जिससे कि आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अपना बिजनेस अच्छे से ग्रो कर सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।